जल जीवन मिशन के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो लगातार पैसे खर्च कर रही है। लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए खर्च किए गए हैं। ये हम जहाँ खड़े हैं वो नाली का एरिया है, तो यहाँ सीधे वो नाली में आई हुई है ये पाइपलाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाली का पूरा पानी भरा है, उसके नीचे से वो पानी का पाइपलाइन जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पर जो नालियाँ बनाई हैं उसका पानी यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाता है, और जैसे आप कहीं पर भी गड्ढा खोदेंगे वहाँ पर 2 फीट में ही पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की जो भी दुर्दशाएं का मूल कारण है, पाइपलाइन कभी चेंज की नहीं गई है। पाइपलाइन पुरानी हो गई हैं, कहीं से टूट गई हैं, कहीं फट गई हैं। कॉलोनी के बच्चे हैं ये बिल्कुल बीमार हो चुके हैं। मेरे तो 3 बच्चा का तबीयत खराब है। किस तरह मरने के लिए बच्चों को छोड़ नहीं दिया जा सकता है। पहले आया थोड़ा हल्का गंदा आया, तो मुझे क्या लगा इस चीज से कि पाइप रिपेयरिंग हुआ है, तो हो सकता है उससे आया हो। पीछे गली के लोग बता रहे हैं कि 3 महीने हो गया। सीवर का पानी आ रहा है, वो सीवर का पानी पीने के लिए पब्लिक मजबूर है। लगभग कितने पैसे लिए जाते हैं आप लोगों से हर महीने? पानी का लेते हैं 200। कोई जिम्मेदारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कब तक ले चलेगा? ये बताइए कि हम लोग का कैसे काम चलेगा। तमाम अरबों खरबों पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से भ्रष्टाचार का बलि पर चढ़ जा रहा है। ये क्या स्मार्ट सिटी से आपको जुड़ा हुआ लगता है ये गंदगी? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पानी की समस्या हम देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की और समस्याएं देखने को मिल चुकी है। मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय सब आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के खड़े हुए। जल जीवन मिशन के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो लगातार पैसे खर्च कर रही है। लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए खर्च किए गए हैं। लेकिन राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में हालत बहुत ख़राब है। जल जीवन मिशन के जो योजना है उसके बावजूद अभी तक भी इतने पैसे खर्च करने के बाद सही पानी रायपुर वासियों को नहीं मिल पा रहा है। अभी हम हैं रायपुर के सेज बहार के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि जो पानी की जो समस्या है उस पर यहाँ पर एक चर्चा की जा रही थी। पानी लगातार ख़राब आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है पानी की वजह से। और जो पानी लगातार इनके नलों से इनको प्राप्त हो रहा है वो लगातार ख़राब आ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ चुके हैं और हॉस्पिटल के चक्कर भी उनको काटने पड़ रहे हैं, लेकिन पानी का जो समस्या पानी की वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या इनको कॉलोनी में झेलनी पड़ रही है। तो आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए कि क्या क्या समस्याएँ आपको कॉलोनी में पानी की वजह से झेलनी पड़ रही है? इस पानी की वजह से सेक्टर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 6 की ये दयनीय इतनी स्थिति बनी हुई है। चाहे नाली को लेकर, पानी को लेकर के, सीवर का पानी आ रहा है। आज लगभग 5 या 6 दिन से लगातार पानी आ रहा है। सीवर का पानी पिला रहे हैं। मुझे वही समझ में आ रहा है कि इंदौर वाली स्थिति यहाँ भी उत्पन्न होगी। कई बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, बराबर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन ये समस्या पर बार बार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को बताने के बावजूद कहीं कुछ देखने की उनको आवश्यकता ही नहीं। बस अपना जल योजना मिशन की खाली दुहाई देता हुआ शासन पब्लिक को मरने के लिए छोड़ रहा है। कोई जिम्मेदारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाउसिंग बोर्ड सरकारी कर्मचारी, अधिकारी कभी यहाँ झांकने नहीं आते हैं। जब ग्रुप के माध्यम से उनको सूचना पहुँचाई जाती है तो भी उनको कोई इसकी खबर नहीं है, न कोई उस पर कार्रवाई करना। आए दिन यहाँ की इतनी जटिल समस्या है कि आप देख लीजिए, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। मेंटेनेंस की बात होती है, मेंटेनेंस किस आधार पर दिया जाए? वही कचरा, वही सीवर का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये आज की समस्या नहीं है, ये कई महीनों से ये समस्याएं चल रही। आज तो जटिल समस्या हो चुकी है, जो लोग इसके मतलब आज की जो स्थिति है, कई बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कई वृद्ध की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, लेकिन फिर भी शासन इसमें भी जागरूक नहीं हो रहा है। तो हम लोग मजबूर हो गए आमरण अनशन करने के लिए। अब मजबूर कर दिया शासन। लगभग कितने लोग बीमार हो चुके हैं अभी तक कॉलोनी में आपके? 10 लोग इस सेक्टर से बीमार पड़े हुए हैं जो हॉस्पिटल में हैं। सुबह का पानी ऐसे था, इतना गंदा पानी था कि जैसे बिल्कुल उसमें मिट्टी पड़ी हुई हो, बाल्टी में देखने लायक नहीं। उस पानी को पीने न पीने के लायक है, न नहाने लायक है, किसी कार्य में यूज नहीं किया जा सकता है। उस पानी को पी करके लोग सब बीमार पड़े हुए। क्या चाहते हैं सरकार से कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाए और क्या जो नियम नगर निगम जो अपनाती है, जो योजनाएं क्या बनाई जाए? मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि शुद्ध पानी की व्यवस्था करे, जिससे जल जीवन योजना का सार्थक तभी होगा
जो पीएम ने जल योजना मिशन की तो दुहाई दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन भी वही दुहाई दे रहा है, लेकिन आज भी कार्य उस क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। पीने के लिए जो जल मिल रहा है आज भी वही प्रदूषण के बल पर, तो जल जीवन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सुरक्षित हो सकता है। और पब्लिक के साथ इस तरह का यदि कार्य हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शासन सही व्यवस्था कर रही है। और शासन से मैं यही आग्रह करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध जल की व्यवस्था और ये नाली इत्यादि जो पड़ी हुई है गंदगी, इतने मच्छर काट रहे, वो बीमारी की भी साफ सुथरा के ध्यान दे। और नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग मजबूर होकर के आमरण अनशन के लिए मजबूर होंगे। लगभग 650 करोड़ रुपए रायपुर में खर्च किए जा चुके हैं केवल जल जीवन मिशन के लिए, जहां पर स्वच्छ पानी स्वच्छ जल इनको प्रदान किया जाता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जहां हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खड़े हैं, वहां पर लोग इस प्रकार से चर्चा करने पर मजबूर हैं कि गंदे पानी का क्या किया जाए, क्योंकि लगातार गंदा पानी आ रहा है। आइए हम किसी और से बात करके देखते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की और जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो आपके यहाँ कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है और कैसे हालात हैं? बच्चों की तबीयत खराब हुई है। बड़ा बेटा आज 5-6 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहा, ना ट्यूशन जा पा रहा, घर बैठा है। अब उसके कौन जवाबदार है? अब वही सरकार ही ना। अब बच्चे लोग तो बीमार पड़े हैं वही गंदा पानी पी पी के। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि गंदा पानी आ रहा है, वही पानी गया, बच्चे लोग पी रहे हैं, हम लोग भी बीमार पड़ेंगे तो फिर कौन? अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ दिन में हम भी पड़ेंगे बीमार। कितने दिनों से ये पानी की समस्या आ रही है लगातार? ये तो मैं पीछे गली के लोग बता रहे हैं कि 3 महीने हो गया, हम लोग 1 हफ्ता से हम लोग भी परेशान हैं। और टैंकर 1-2-3 दिन में आता है तो कितना पानी हम लोग जमा करके रखें कि पिए। यहाँ शहर में तो जानते हो कि होटल बोटल में आदमी काम चलाता है, बड़ा बड़ा तो भर के नहीं रखता है। वही है बच्चे लोग का। आपके कॉलोनी के आगे जो है नाली एक है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि नाली का पानी शायद आपके घर तक आता होगा, इसी कारण जो बीमारी हो रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, नाली से जो गया हुआ है पाइप अपना पीने वाला पानी, तो वो उसमें फट गया होगा, तो उसको पूरा ठीक करवाना चाहिए। पाइप तो जहाँ टूटता है उसको वही लोग ठीक करवाते हैं, आगे का कार्य ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए हमारे पास वीडियो भी है, कितना गंदा गंदा पानी ये आ रहा, पूरा गन्ने के जूस की तरह पानी पूरा का पूरा। जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कि ये गंदा पानी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब पानियों को पीकर जो आपकी स्थिति इतनी गंभीर बनेगी तो वगैरह सब होते हैं ऐसा पानी पी पी के? वही है ना। जब सरकार को पैसे मांगने की बारी आती है, जब टैक्स मांगना होता है तो सभी के पास टैक्स मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब काम करना होता है नगर निगम को, सरकार को, और अच्छे पानी की व्यवस्था करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? पानी के लिए जाए तो बोले मेंटेनेंस बताइए, और पानी भी 4-5 दिन हो गया, गंदा पानी भी आ रहा है। अब आप लोग उबाल के पीजिए, इसको आरओ में फ़िल्टर करके पीजिए। बताइए बच्चे बीमार होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जवाबदारी कोई लेगा? उसको भी होगा। पानी टैंकर 3 दिन में आए हैं, आज टैंकर 2-3 बजे हम लोग नहाए हैं, पानी का वेट करते करते कि आए तो हम लोग नहाएं, बच्चे लोग को नहलाएं। उसी से नहलाएंगे तो खुजली होगा, फोड़िया फुंसी होगा, बीमार पड़ेंगे, तो कौन जवाबदारी लेगा? लगभग कितने पैसे लिए जाते हैं आप लोगों से हर महीने? पानी का लेते हैं 200, और रोड का, बिजली का, इसका सबका मेंटेनेंस 450 दोनों का लेते हैं। और सफाई कुछ नहीं, झाड़ू भी नहीं लगता, नाली भी नहीं साफ़ होती। बोलते हैं जो मेंटेनेंस दे रहा उसका साफ़ करेंगे और नहीं करेंगे। अभी जैसे पानी का जो दिक्कत हो रहा है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरा रास्ता क्या अपनाया? क्योंकि पानी ख़राब पानी आ रहा है, उसको पी तो सकते नहीं है, तो दूसरा रास्ता क्या अपनाया? वही टैंकर का लेते हैं, और नहीं तो फिर उधर नल है तो ले आते हैं वहाँ से। किसी के यहाँ आरओ लगा है पीछे गली में, वहाँ से ले आते हैं पानी, उसी को पीते हैं। उसका तो पानी यूज नहीं करते। जो टैंकर से पानी आ रहा है लगातार, वो पानी कितना मतलब समय तक उपलब्ध करा पाते हैं जो नगर निगम है, और आप लोगों को कितनी मात्रा में पानी मिल पाता है? हमें वही 2-4 बाल्टी, कहाँ भरेंगे? 2-4 बाल्टी, जो डब्बा बाल्टी है 2-4 वही भरते हैं। नहीं उसके बाद कहाँ, जितनी बाल्टी है भर लेते हैं, और 1-2 बाल्टी पीने को उसी को चलाते हैं, नहीं दुकान से ला के पीते हैं। और उतने पानी में हम लोग कैसे करके काम चलाते हैं। तो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक माता जी हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब देखिए, मेरी बहू तो ड्यूटी चली जाती हैं, मैं घर में रहती हूँ,
मेरे 2 बेटा है, कभी उधर चली, आज आया है टैंकर, आज 3 दिन 4 दिन पर करना टैंकर आया, मैं आज पानी भी नहीं भर पाई, हम लोग नहा भी नहीं रहे हैं, इतना गंदा पानी है कि नहाने लायक भी नहीं है। आप पीने के तो लिए आर ओ को खरीद कर पी रहे हैं, ये कब तक ले चलेगा? ये बताइए कि हम लोग का कैसे काम चलेगा? ऐसे होगा तो मेंटेन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, सब कुछ के लिए आए, पानी के लिए गंदा मिलता है तो कहाँ से हम लोग पिएंगे, कैसे रहेंगे? अब आज मेरे को पानी भी नहीं मिला। लगातार पानी की समस्या जो बनी हुई है, इसको अगर सरकार जल्द से जल्द अगर सॉल्व नहीं करती है तो क्या किया जाएगा? अब आप बताइए जो मैं क्या कहूँ, जो क्या करा जाएगा? इतना दिन हो गया, 15 दिन, मेरे तो 3 बच्चा का तबीयत खराब है, कभी हॉस्पिटल में रहती हूँ तो बच्चे का देख रही हूँ, अब बहू ड्यूटी में जाती हैं, अब मैं तो मजबूर हूँ खुद। ये आप देख सकते हैं जो कॉलोनी के बच्चे हैं ये बिल्कुल बीमार हो चुके हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, अभी छूट कर आए हैं हॉस्पिटल से और लगातार ये बीमार पड़ रहे हैं। इनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हालात हैं बच्चों के, क्योंकि ख़राब पानी पीने से। पानी पीने से इनका क्या था, इनको जब पानी आया था उस टाइम तो पता नहीं चला था क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गया था। ऐसे अभी का टाइम में आया था 5 बजे, लेकिन वो जब टाइम आया था तो 6 बजे के आसपास आया था, अंधेरा हो गया था, तो डायरेक्ट पानी ऊपर जाता है वाटर टैंक में। तो उसके बाद जब ये लोग चेक करे कि पानी गंदा आ रहा है, बाथरूम में यूज़ करने गए थे हाथ पैर धोने के लिए, तब पता चला। और हम वेट कर रहे थे पानी का कि साफ़ आएगा साफ़ आएगा। पहले आया थोड़ा हल्का गंदा आया, तो मुझे क्या लगा इस चीज़ से कि पाइप रिपेयरिंग हुआ है, तो हो सकता है उससे आया होगा, या फिर पाइप चेंज होता है तो लोहे से तो मिल के पानी आया करके। तो फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो ये पानी मैंने पिलाया उनको, क्योंकि मैंने उस समय उतना मतलब गंदा नहीं आया था, लेकिन जब 10-15 मिनट बाद जब पानी तब पूरा गंदा आने लगा, जैसे कीचड़ का नाली का पानी आता वैसे डायरेक्ट टंकी पे चढ़ा। तो उसके बाद इनको थोड़ा सा वॉमिटिंग लगना, पेट दर्द होना, तो बुखार आना, ऐसा चालू हो गया था। तो मैंने अंदाज़ा लगा कि मौसम की वजह से हो रहा है करके, तो नहीं, फिर पानी चेंज हुआ, फिर गले में खराश होना, बच्चों के अलावा मेरे घर पे मेरे हस्बैंड को, मुझे भी ये प्रॉब्लम होने लगी, हरारत लगना, ऐसा था। तो उससे बाद पता चला कि मतलब बोलना था डॉक्टर का कि पानी चेंज हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ये चीज़ है उसका। लगातार जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है कॉलोनी में, और जो बच्चे तबीयत ख़राब हो रहे हैं इनके, तो इनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ने क्या सलाह दिया है? क्योंकि ये तो गंदे पानी पीने से बताया जा रहा है कि पीलिया वगैरह भी आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को हो चुका है, तो अभी क्या स्थिति बताइए? अब डॉक्टर ने यही सजेशन दिया कि जब तक कि पानी अच्छा नहीं आता तब तक बॉयल अच्छा करना है, हाई टेम्परेचर में बॉयल करना है उसका। और अभी वाटर टैंक भेजा जा रहा है उसके लिए, पर ये है कि वाटर टैंक में अपन पानी कितना ही स्टोर कर लेंगे, थोड़े 1-2 घंटे पानी स्टोर कर सकते हैं सिर्फ पीने लायक, लेकिन जो टंकी में चढ़ गया है तो उसको फिर बोला गया कि उसको फेंक के दूसरा भर लो, अभी जो पानी अच्छा आ रहा है। तो पर यही हो जा रहा है ना कि उस समय पता नहीं था, तो क्या बर्तन धोने में और कपड़े धोने में वही चीज़, तो इसको क्या था, एलर्जी टाइप की होने लगी तो पानी से। और वो पानी जो वो गंदा आ रहा था उस समय तो एकदम स्मेल कर रहा था। नॉर्मल कीचड़ का जो पानी रहता है वो स्मेल नहीं होता उसमें, लेकिन वो नाले अजीब सा ही पानी था। तो मतलब यही अंदाज़ा लगाया कि पाइप चेंज हुआ है तो पाइपलाइन फिर से फूट गई होगी, लेकिन मुझे क्या लगा था कि उस समय कि मेरी गली का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता चले कि पूरे एक ये सेक्टर का प्रॉब्लम आ रहा है इसके लिए। तो डॉक्टर ने वही बोला पानी मत पिलाना, या तो चेंज कर लो या फिर बाहर से कहीं से ला लो पानी, ये सजेशन किया डॉक्टर ने। इसी गंदगी में जीने के लिए पब्लिक मजबूर है। ये स्थिति है कि वही पाइपलाइन और सीवर लाइन एक पास में है। हाउसिंग बोर्ड की जो भी दुर्दशाएं का मूल कारण है, पाइपलाइन कभी चेंज की नहीं गई है। सीवर लाइन और पाइपलाइन एक साथ में है, जो रिसाव हो करके वही पानी आ करके सीवर का पानी आ रहा है, और सीवर का पानी पीने के लिए पब्लिक मजबूर है। मैं शासन से आग्रह करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था, स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था करे, या जल मिशन योजना के तहत यहाँ हाउसिंग बोर्ड में जल की सप्लाई शीघ्र से शीघ्र करे, अन्यथा हम लोग अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगे और सड़क जाम करके अपने आप को बचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस तरह मरने के लिए बच्चों को छोड़ नहीं दिया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति? जीवन के लिए जल ही जीवन है। दुहाई दे रहा शासन, बार बार दुहाई देते हुए जल मिशन योजना में तमाम अरबों खरबों पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सब भ्रष्टाचार का बलि पर चढ़ जा रहा है। विशेष करके छत्तीसगढ़ शासन की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। शासन की स्थिति क्या है कि खाली कागज में दिखा करके तो इतने करोड़ खींच लो केंद्र सरकार से, कोई जल मिशन योजना का कोई भी कार्य यदि प्रगति पर हो तो मुझे कोई दिखा दे। प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ की नाली, सर सफाई, हाउसिंग बोर्ड लगातार भ्रष्टाचार की सीमा पर, चरम सीमा पार कर रहा है, लेकिन शासन, मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय सब आँख बंद करके धृतराष्ट्र बन के खड़े हुए।
तो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सड़क है और सड़क से जस्ट लगा हुआ ये कॉलोनी है, लेकिन वहाँ पर उसके द्वार पर ही सीधे गेट पर ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से नालियाँ हैं और इस नाली का जो गंद है, बदबू है, वो सब इन कॉलोनी वासियों को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण गंदा पानी भी आता है और इसके कारण मच्छर भी आते हैं, उनसे बीमारियाँ भी पनपती हैं। हमारे साथ एक यहाँ के कॉलोनी के निवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस नाली के होने से आपको क्या क्या समस्या हो रही है। आप देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पर जो नालियाँ बनाई है उसका पानी यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाता है, वो पानी यहीं पर सूखता है और जैसे आप कहीं पर भी गड्ढा खोदेंगे वहाँ पर 2 फीट में ही पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये सारा नाली का जो भी पानी, सीवरेज का पानी है, और पाइपलाइन भी 2 फीट में ही है, और पाइपलाइन और सीवरेज का पानी दोनों मिक्स हो जाता है। पाइपलाइन पुरानी हो गई हैं, कहीं से टूट गई हैं, कहीं फट गई हैं, और ये सारा पानी जो नालियों का जो पानी है, यहाँ पर ओवरफ्लो का पानी है, सीवरेज का पानी है, नहाने धोने का जो पानी है, वो पानी यहीं पर सूखता है और उस पाइपलाइन के साथ जो घरों में जाता है, जिसके कारण से पानी जो है अशुद्ध हो गया है। जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी रायपुर की बात की जाती है, वहीं रायपुर में ये सेज बहार क्षेत्र में आप जहाँ हैं वहाँ पर इस तरीके से गंदगी जो फैली है, ये क्या स्मार्ट सिटी से आपको जुड़ा हुआ लगता है ये गंदगी? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर पानी का जो निकासी होना चाहिए वो नहीं बनाया गया है। सारे मकान जो हैं वो नीचे हैं, नालियों का पानी यहीं का यहीं पर सूख रहा है, यहाँ से बाहर जा ही नहीं रहा है। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी आप नालियाँ देखिए पूरी भरी हुई हैं यहाँ पर, और इसका जो गंदा पानी है, मच्छर है यहाँ। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, मच्छर इतने होते हैं कि हम खड़े नहीं हो सकते शाम को बाहर, हम आपस में बात नहीं कर सकते, इतने मच्छर होते हैं यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं की जाती है मच्छरों के लिए, सफाई के लिए, और यहाँ के रहने वालों को यूँ इसी हाल पर छोड़ दिया गया है। इसके बारे में कितनी बार शिकायतें की जा चुकी है, उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया? कितनी बार शिकायत की है? नहीं, कई बार हमसे जब भी यहाँ से मेंटेनेंस का चार्ज मांगा जाता है, हमारी मांग यही रहती है कि यहाँ की नालियाँ सफाई हो, मच्छर ना पनपे और साफ़ पानी मिले, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी के बीच इनको रहना पड़ रहा है। आगे और गंदगी है, हम आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करेंगे इसके आगे। तो लगातार ये कॉलोनी में जो है गंदगियों से भरा पड़ा है, ये नाली का पानी आ रहा है, नाली यहाँ पर बनी हुई है, मच्छर पनपते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया गया है। ग्रामीण बता रहे हैं लगातार वो जाकर शिकायतें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इस पर जो एक्शन लेना चाहिए, जो सफाई करना चाहिए, वो सब नहीं किया गया है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से और जो नालियां हैं, जो गंदगी है, वो किस प्रकार से इनको समस्याएं दे रही है। जो कॉलोनी वाले हैं वो सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों हमारे जो हितों की रक्षा नहीं की जा रही। देख सकते हैं आप किस प्रकार से नाली की पानी, अब पूरा नाली जाम हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आगे ये जो मिट्टी लगा दी गई है, जो कार्य हुआ है मिट्टी डालने का, उसके बाद पूरी नाली जाम हो चुकी है और इसके कारण इतने मच्छर पनपते हैं। रात को बताया जा रहा है कि मच्छरों के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल रही है। पानी की समस्या हम देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की और समस्याएं देखने को मिल चुकी है और ये जो समस्याएं थी वो अभी तक छुपी हुई थी। शायद कॉलोनी वासी चाहते थे कि ये आवाज़ उठे, सामने आए चीज़ें, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं था। हमारे द्वारा उन्होंने बिल्कुल अपनी जो नाराज़गी है वो सरकार को लेकर जाहिर की है कि वो सरकार से रुष्ट हैं कि जब हम इतने अपने भरोसा करके वोट देते हैं, हम आपको सरकार बनाते हैं, उसके बाद आप हमारे हित की रक्षा क्यों नहीं कर पाते। जो अधिकारी आपने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो लगाए हुए हैं अपने, वो भी हमारी बात नहीं सुनते, तो हम जाए तो जाए किसके पास, ये कहना है यहाँ के कॉलोनी वासियों का। लगातार वो यही चाहते हैं, सवाल का जवाब चाहते हैं कि भाई जो हमारी समस्याएं हैं उनको कौन सॉल्व करेगा, या तो सरकार या हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कहना है यहाँ के कॉलोनी वासियों का। ये जो आप देख रहे हैं, जो पाइपलाइन आपको दिख रही है, वो सीधे ऊपर बड़ी टंकी जो बनी हुई है इधर, इस बड़ी टंकी से वो सीधी पाइपलाइन आई हुई है, जिसमें पीने का पानी आता है लोगों का। और ये जो बड़ी टंकी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस टंकी से सीधे जो पाइप जुड़ा हुआ है वो ये नीचे जो पाइपलाइन दिख रही है आपको, हम थोड़ा सा करीब जाकर देखते हैं कि ये वाली पाइपलाइन जो ये पानी गंदे पानी के भी जहाँ पानी बह रहा है, ये वाली पाइपलाइन है। लेकिन इस पाइपलाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज़मीन में गड़ी नहीं हुई है। यहाँ से इस पाइपलाइन को अगर देखा जाए तो ये इस ओर आई हुई है, जहाँ मैं आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं इधर आकर दिखाना चाहूँगा कि
ये सीधे ये हम जहाँ खड़े हैं वो नाली का एरिया है, तो यहाँ सीधे वो नाली में आई हुई है ये पाइपलाइन, और यहाँ से होकर ये सीधे ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसके नीचे नाली है। तो यहाँ से ये नाली के होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाली का पूरा पानी भरा है, उसके नीचे से वो पानी का पाइपलाइन जा रहा है। तो सोचिए छोटा सा लीकेज अगर उस पाइपलाइन में आता है तो वो कितनी गंभीर बीमारी पैदा कर सकती है वो पानी, क्योंकि ये जो देख सकते हैं आपकी जो गंदगी है उसके नीचे से पाइपलाइन जा रही है पीने के पानी का। तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि छोटा सा अगर लीकेज हो जाता है उस पाइप में, छोटा सा अगर वो थोड़ा सा भी अगर वो क्रैक होता है तो ये जो पूरा गंदा पानी है पूरे वो सभी के घरों तक पहुंचता है। और यही हुआ है 2 दिन पहले कि सभी के घरों तक गंदा पानी आया है और उस गंदे पानी के द्वारा पीलिया, डायरिया जैसे बहुत सारी समस्याओं का सामना कॉलोनी वासी लगातार कर रहे हैं और अभी तक उस समस्या का समाधान भी नहीं किया गया है। बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी के जो हाउसिंग बोर्ड का अधिकारी जो हैं उनसे भी बात की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो एक्शन नहीं लिया गया है। लगातार ग्रामीण इस बात से परेशान है कि आगे इस चीज़ का क्या होगा। बताया गया है कि जल जीवन मिशन के लिए लगभग 650 करोड़ रायपुर में खर्च किए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा एक अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इस बारे में हम लोग बताते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे कि क्या व्यवस्था यहाँ की जाती है, नहीं की जाती है, हमारी बातें आगे पहुँचती है या नहीं। और क्योंकि जो जनता की समस्याएँ हैं वो आगे नहीं पहुँचेंगी तो फिर उनका समस्या का समाधान कैसे होगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।